जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी में कई रिक्रूटमेंट आप लोग की लगातार यहाँ पे देखने को मिली। जी हाँ, जिनके की ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे फिनिश हो गए हैं और कुछ रिक्रूटमेंट आप लोग की यहाँ पे आने वाली है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जिन वैकेंसियों के ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे फिनिश हो गए हैं, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे उन सभी फॉर्मों की, उन सभी वैकेंसियों की जी हाँ स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। स्क्रीनिंग मीन्स छटाई का काम चलता है, जिसमें कि यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो आपके फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जाता है। तो फिर चाहे वो आप लोग की कांस्टेबल पॉइंटर की वैकेंसी रही हो, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी रही हो, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी रही हो, या फिर आप लोग की किचन सर्विस की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, सभी के स्क्रीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी हाँ, सभी के स्क्रीनिंग का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है और बच्चों को मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। फिर चाहे आप लोगों ने पॉइंटर के लिए अप्लाई किया हो, एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर ट्रेड्समैन के लिए, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आपको एक मैसेज आएगा मोबाइल पे या मेल आएगा, और जिसमें कि आप लोग के फॉर्म के रिजेक्ट होने की जानकारी दी जाएगी। और यदि आपको लगता है आपके फॉर्म को गलत रिजेक्ट किया गया है तो आपको मेल के माध्यम से उन्हें सूचना देनी पड़ेगी, रीजन बताना होगा, और यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपके फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। जी हाँ, कुछ बच्चों के फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जो भी जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। तो इससे पहले भी मैंने आप लोग को अभी एक वीडियो प्रोवाइड किया था, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए। जी हाँ, ये जो आप लोग की वैकेंसी थी इसमें आप लोग को बताया गया था, ये एक स्टूडेंट थे, उनको मैसेज आया। मैसेज कई स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, एक ही तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो 2 या 3 मैसेज मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो था, इन्होंने पॉइंटर के लिए अप्लाई किया था। पॉइंटर के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की थी, उस क्वालिफिकेशन में आईटीआई को भी मेंशन करना था, यानी कि 10th प्लस आईटीआई इनको सेलेक्ट करना था। वो इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, ओनली और ओनली 10th प्लस 12 सेलेक्ट करके इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। इस वजह से इनके फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था, कांस्टेबल पॉइंटर की आप लोग की वैकेंसी। ठीक है, मैसेज इनको आया था, इन्होंने मेल कर दिया है। आगे जैसा भी होगा सूचना दी जाएगी उनको और आपको भी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, मेल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी, और आपके स्टेटस में भी यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो उसकी जानकारी आप लोग को दे दिया जाएगा। फॉर्म एक्सेप्ट की जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, जी हाँ, आपके स्टेटस में भी। चलिए, ये आप लोग का जो एंड पॉइंटर का था। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आज जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँ, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने में। तो कोई भी फॉर्म यदि आप लोग अप्लाई करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई मत कर दीजिए सुन करके कि भाई किचन स्टाफ की भर्ती आ गई है, ट्रेड्समैन की भर्ती आ गई है, ट्रेड्समैन में आपको सफाई कर्मचारी बार की वैकेंसी है, जाके आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। नहीं, सबसे पहले आप लोग को रिक्रूटमेंट वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें कि आप लोग को रिक्रूटमेंट की जानकारी दी गई हो कि आपकी वैकेंसी के बारे में क्या बताया गया है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या आप लोग की एज है, क्या क्वालिफिकेशन है। वो सब कुछ देखने के बाद यदि आपको लगता है मैं इसके लिए एलिजिबल हूं तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई किया कीजिए, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं। ये एक न्यू मैसेज एक स्टूडेंट ने नहीं, कई स्टूडेंट्स के पास इस प्रकार के मैसेज आए हैं, और इसका क्या रीजन है ये भी मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो जैसे जैसे जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई वैकेंसी आप लोग की आती है तो रिक्रूटमेंट वाला वीडियो आप लोग जरूर देखा कीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग कैफे वगैरह में जाइए या फिर खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कीजिए। तो ये जो मैसेज आ रहा है मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एप्लीकेशन फॉर रिजेक्टेड स्क्रीनिंग स्टेज। तो स्क्रीनिंग वगैरह चल रही है, मैंने आप लोग को बता दिया। एज पर नोटिफिकेशन इशू बाई आईटीबीपी नॉट शॉर्ट वैकेंसी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैटेगरी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी की वैकेंसी नहीं है। जी हाँ, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। आप लोग की जो ये वैकेंसी है, इन केस यू विश अपील यू में सबमिट ईमेल फॉर द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस विद इन 3 days, इशू द ईमेल एक्सप्लेनिंग रीजन फॉर एक्सेप्टिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपको लगता है आपके फॉर्म को गलत रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप लोग जैसे ही आपको मैसेज प्राप्त होता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर आप लोग उनको मेल के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। मेल की जानकारी आप लोग को दी गई है। और जो ये पोस्ट है कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जी हाँ, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, पहले मैंने आप लोगों को पॉइंटर की दिखाई थी, ये आप लोग की कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। मैंने आप लोग को बताया है सभी वैकेंसियों पे वर्क चल रहा है। जो भी फॉर्म आप लोग के अप्लाई हो चुके हैं सभी का स्क्रीनिंग का प्रोसेस चल रहा है।
तो ये वैकेंसी आप लोग की कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आई थी। इसके अंतर्गत बार सफाई कर्मचारी और गार्डनर की आप लोग की पोस्ट थी, जिसके की ऑनलाइन अप्लाई 26 अगस्त 2024 तक आप लोग के हुए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बार सफाई कर्मचारी और गार्डनर। आपने वैकेंसी देख ली, लेकिन आपने इधर नहीं देखा, कैटेगरी नहीं देखी आपने कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है भी या नहीं। बस आप गए और फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो ये मिस्टेक है आप लोग की। तो बार में आप लोग देखेंगे 5 वैकेंसी है। यहाँ पे जनरल एससी की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसटी की वैकेंसी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है, मेल। इसी प्रकार से फीमेल में देखेंगे जनरल एससी की वैकेंसी नहीं है, एसटी की है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसटी वाले स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कैटेगरी की खुद की वैकेंसी है, कोई और इसमें एलिजिबल नहीं रहेगा। तो एसटी वाले ही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में आप लोग देखेंगे एससी की वैकेंसी नहीं है मेल फीमेल में, बाकी जनरल, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। तो एससी वाले स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। एससी वाले स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आप लोग को क्लियर करूं जी। और इसके बाद जो आप लोग की कांस्टेबल गार्डनर की वैकेंसी है, इसमें आप लोग देखेंगे इसी प्रकार से मेल की फीमेल की वैकेंसी दी गई है। तो यदि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते। लेकिन बच्चे ना तो नोटिफिकेशन देखते हैं, ना ही वीडियो पूरा देखते हैं, मेरी कैटेगरी में वैकेंसी है भी नहीं, मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो इसी का रीजन होता है, इस प्रकार से आप लोग के फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैसेज किया गया है कि जो रीजन बताया गया है, नॉट शॉर्ट वैकेंसी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी में इनकी वैकेंसी नहीं है। जी हाँ, ये जो स्टूडेंट थे ये ईडब्ल्यूएस से आते थे, लेकिन एसटी की वैकेंसी थी और बार्बर की वैकेंसी थी। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बार्बर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, तो बार्बर में सिर्फ और सिर्फ एसटी की वैकेंसी है। इस वजह से इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इनका फॉर्म रिजेक्ट किया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि ये इसके लिए अपील भी करते हैं, मेल भी करते हैं, तो इनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं है। जब ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी की वैकेंसी ही नहीं है, तो इनके मेल पे कोई सुनवाई नहीं की जाएगी और इनके फॉर्म को एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता है। फॉर्म एक्सेप्ट और सुनवाई किसकी होगी? जहां पे कोई छोटी मिस्टेक आप लोगों से हुई, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बड़ी मिस्टेक की है और जो कि आप एलिजिबल हैं ही नहीं, आप लोग जनरल, ओबीसी, एससी से आते हैं, तो आप लोग की मेल पे सुनवाई नहीं की जाएगी। आपको मेल करने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन आपकी कैटेगरी आप एसटी से ही आते हैं, किसी और रीजन से आपको यहाँ पे मीन्स किसी और कारण से, फोटोग्राफ या सिग्नेचर की वजह से या किसी अदर छोटी मिस्टेक की वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया है, बिल्कुल आप लोग मेल कीजिए। यदि आपको फोटोग्राफ की वजह से रिजेक्ट कर दिया या फिर सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट कर दिया, सिग्नेचर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेल कीजिए। मेल करेंगे तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जा सकता है। पूरे चांस रहेंगे, हो सकता है आपको फॉर्म फोटो दोबारा अपलोड करने की जानकारी दे दे, फोटो या फिर सिग्नेचर वगैरह, तो आपके फॉर्म एक्सेप्ट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जिनकी वैकेंसी ही नहीं है तो उनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो आप लोग को मेल करने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट मेल करते हैं, आप लोग देखेंगे ये आप लोग को ईमेल आईडी दी गई है, इसी पे आप लोग को मेल करना होता है विद इन 3 डेज। और रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को लिखनी पड़ती है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ये सारी जानकारी आपको अपने मेल के माध्यम से ही भेजना होता है। तो जो जानकारी इंपॉर्टेंट थी मैंने आप लोग को बता दी है। बच्चों के कई तरह के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं, फोटोग्राफ से भी रिजेक्ट हो रहे हैं, सिग्नेचर की वजह से भी रिजेक्ट हो रहे हैं। आने वाले समय में काफी फॉर्म जब बच्चों के रिजेक्ट हो जाएंगे कई कारणों से, पूरी डिटेल में आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।